एक तो ये हमेशा गलत टाइम पे आते हैं। सुबेदार। यस सर। भी पकड़े गए तो मिलेगा। भाईजान कितना रुकड़ा हो गए? आउट आउट। भाईजान ये ठोका ठोका भाईजान ये आप क्या करने का? नाराज नहीं होगा सरकार? अपन तो जाने का चलने का। चलो दरोगा जी चलो। तो क्या बताना चाहते हो? सरकार आप उनके घर में उग्रवादी घुसावे। पर सरकार आप उनको नशा आवर दवा पिलाकर आपके पास मुखबरी करने आया। अगर हमारे वहां जाने तक वो निकल गए तो तुम्हारे सीनी पाए बीडर को खिला दूंगा। सरकार अगर आप उनकी बात गलत हो गए तो टुकड़े टुकड़े कर दियो। किधर है लाश? यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, इधर बहुत ज्यादा खून भी था। तो जाते हुए वो अपना खून भी साथ ले गया? भाई वो एक आदमी ने मेरे मुंह पे भी खून फेंका। ये देखे, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? लेकिन तुम्हारे मुंह पे तो कोई खून नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा मुंह तो बिल्कुल धुला हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आप पागल तो नहीं है? मेरा नाम कैलाश अग्रवाल है, मैं बैरिस्टर हूँ। बैरिस्टर साहब, यहाँ खेलने दौड़ने आया करें, मखौल करने ना आया करें।
मुझे कहना नहीं आता। आप नजरें इनायत करेंगी तो एक्सक्यूज मी कहूंगा ना। बस 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 प्लीज, मैं काम कर रही हूँ। दरअसल मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। जरूरत तो खैर मुझे बहुत सी चीजों की है। देखिए कल ही वो बाजार में नाई मुझे मिला और कहने लगा कि मेरे बाल दिलीप कुमार से मिलते हैं, हालांकि थोड़े से कम हैं। तो उसका मेरे साथ क्या ताल्लुक है? लाइब्रेरी में एक असिस्टेंट की पोस्ट खाली है। ये ऑफिसर कैडर तो नहीं है, लेकिन इज्जत वाली पोस्ट है। आपकी बात ही मुझे समझ नहीं आई। मेरा ख्याल है कि अगर आप इस पोस्ट पर आ जाएं तो तनख्वाह भी माफा मिलेगी और हमारी लाइब्रेरी का हुस्न भी दोबारा हो जाएगा। प्लीज चीफ साहब, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। बल्कि मेरे ससुर, मेरा मतलब है कि आपके वालिद मिनिस्टर हैं, सिफारिश भी समझें घर ही की है। चीफ साहब, आप इस उम्र को पहुंच गए हैं, लेकिन आप औरतों से बात करने की तमीज नहीं है। ये तो और भी अच्छा हुआ, तमीज भी आप सिखा दीजिए। Get the hell out of my sight. यानी हमारी ही लाइब्रेरी और हम ही को गेट आउट। वाह 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 वाह। क्या ख्याल है इब्राहिम साहब? अगर आज रात तक होश में नहीं आए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही? नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं है। मैंने इनकी सारी गोलियां निकाल दी हैं और जख्म भी साफ कर दिए हैं। पेट का जख्म भी ऐसा नहीं है कि अंदर खून बहता जाए। डॉक्टर साहब, हमें मालूम तो नहीं है कि ये कौन है, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कुछ ना हो। इब्राहिम साहब, आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह इन्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कल आप कह रहे थे कि इन्हें कुछ स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स पर डालना है। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, इनके जख्म बेहतर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये होश में क्यों नहीं आते? यह मेरा भी प्रॉब्लम है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, उस आदमी से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। बहुत ज्यादा, किसी बड़े जानवर की तरह। जो लोग उसको छुरी मारे थे उन लोगों की शक्लें कैसी थी? शक्लें शक्लें तो मुझे याद नहीं। उनमें किसी की मूंछें थी? याद नहीं है। उनमें से कोई क्लीन शेव था? ये भी याद नहीं है। मजदूर की शक्ल कैसी थी? ये भी याद नहीं है। आंखें बंद करें। मिस्टर कैलाश, ये मुमकिन है जो आपका बचपन का तजुर्बा है उसमें कोई कत्ल हुआ हो। आप अपने बचपन में जाएं, दूर, बहुत दूर और दूर। आपको कुछ नजर आया? हाँ। क्या? मुझे एक साइकिल रिक्शा वाले ने टक्कर मारी। इससे भी पीछे जाएं। क्या नजर आया? खंडर। क्या है खंडर में? मैं सोया हुआ था, मैंने आंख खोली, एक मर्द और औरत मेरे सामने बैठे हुए। मर्द की शक्ल किस तरह है? मालूम नहीं। और किस शक्ल की है? मामा की तरह। और पीछे जाओ, दूर, बहुत दूर। क्या है? एक दरख्त है। उसके आसपास क्या है? समझ नहीं आ रही। जमीन? नहीं। कोई और दरख्त? नहीं। आसमान? नहीं। ओके, आप आंखें खोलें और उस दरख्त की तस्वीर बनाएं। ले जा वो बंबई के काकूलाला को बुलवा लेना। बोलो मालिक, तेरा कौन है? तू है? अरे हमारे होते हुए तू मुजाहिदीन की मुखबरियां करता है? अब फिर नहीं करने का लाले काके। लाला काके इसको मेरा नाम ही नहीं मालूम। काकूलाला बहुत बेवकूफ। लाले काके अपन को भगवान की सौगंध है, अपन कभी नहीं करने का। अरे फिर क्यों नहीं करेगा? मुंबई के वाक़े क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? करो करो, सौगंध ले लो। अपन फिर किसी मुजाहिद भाईजान की मुखबरी नहीं करने का। अपन तेरे को बोल रहा नहीं करने का। अरे मुजाहिद भाईजान, अरे वाह। अरे इंडियन आर्मी में रसूख बनाना चाहता है और कालिदास है बराह रास्त अपने ताल्लुकात बनाता है, बराह रास्त मिलता है। अरे तू है क्या है? तू कोई इतना बड़ा कुलकुला खान है कि इंडियन आर्मी को बराह रास्त तू जाके मुखबरियां करे है? अब उनके बाबू गुरु को भी तौबा, अपन फिर नहीं करने का। अम्मा को बोला था कश्मीर में बहुत ठंडी है, पर इधर तो लाले का के भी है, अपन फिर नहीं करने का। करो 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 करो, लेकिन हमें पता था
ठीक है माई बाप, तू अब उनका माई बाप है। बोल, ये बोल, कितने पैसे लिए? बोल बोल। लड़का अब तेरे को बापू बोला, अब तेरे सब झूठ नहीं बोलने का, सिर्फ 1000। बकवास करता है, बकवास करता है। 2000 2000 3000 लड़का को 3000। मेरी तो ऐसी की नहीं मारने का मेरे को, नहीं मारने का। काका लाले, लाले कालू, काले लाले, लाले काके, अपन को मारने का नहीं है, अपन तेरे को बोल रहा, अपन नहीं करने का। बोल 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 बोल। 5000 5000। ये नहीं मानेगा भाई, ये बम्बई का है, बहुत पक्का है। बानी ले जा इसको, और अब की बार नीचे वाले तहखाने में ले जा, ले जा ले जा। 10,000। अपन अब की बात बिल्कुल सच बोलूं काकू लाला, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। अब मेरा नाम भी आ गया इसको, आ गया। बिल्कुल काकू लाला, बिल्कुल। कहाँ रखे 10,000 रुपए? घर पे? नहीं काकू लाला, उधर उधर दबा के रखे। उधर किधर? पहाड़ पे पत्थरों में। ले, इसके साथ बंदे भेज दे। ठीक है काकुला। काकू लाला, आप इस भाईजान को पीला काय को बोलने का, ये तो लाल सुरख है। अम्मा आप खुद काम क्यों कर रही हैं? घर में नौकर भी तो है ना। बेटा मैं इसलिए काम थोड़ा ही कर रही हूँ कि कोई करने वाला नहीं है। मैं तो इसलिए काम करती हूँ कि मसरूफ रहूँ, जिस दिन फारिग बैठ गई मर जाऊंगी। माँ आप मरेंगी क्यों, आप जिंदा रहेंगी। अभी तो आपसे बहुत से काम लेने हैं। बेटा मेरी मान मेरी जिंदगी में विशाल के हाथ पीले कर ले, अभी पतारा की नीयत तो ज्यादा अच्छी नहीं लगती। अम्मा वो इतनी बुरी औरत नहीं है, आपने और बसाल ने उसे मुफ्त में अपना दुश्मन बनाया, वो फिर मुझे भी तंग करती है। मैं क्या कह रही हूँ, तुम कहाँ पहुँच गए। मैं फिर कहती हूँ कि लड़की की यही उम्र है, पक्की उम्र में अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। फिर मैं क्या करूं, अखबार में इश्तिहार देकर इंटरव्यू तो करवाने से रहा, आप उसे खुद समझाएं। बच्चे विशाल तो हीरा है, उससे जो तुम कहोगे वो मान जाएगी। मुझे कोई ना कोई मसला तो जरूर है, और मुझे लगता है तुम भी मुझसे कुछ छुपा रही हो। कैलाश, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, लेकिन पे आके रुक गई हो। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बताना भी चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारे पापा नाराज हो जाएंगे ना। मुझे पापा ने आपको कुछ भी बताने से मना नहीं किया। फिर ऐसी क्या बात है जो मेरे बारे में और तुम मुझे नहीं बता सकती? कैलाश, बात यह कि मालूम नहीं तुम्हें बताना बेहतर है या ना बताना। कुशला, तुम्हें पता है, मुझे बता दो मैं कौन हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मुझे बता दो प्लीज। आप किसी को मेरा नाम तो नहीं बताएंगे? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारा नाम बताने का किसी? अपनी मामा को भी नहीं। ओके, अपनी मामा को भी नहीं बताऊंगा। आप इन्हें कश्मीर के किसी खंडर से मिले थे। बाजी का घर याद है ना? क्यों नहीं विशाल जी? उनसे कहना कि फिल्म मुझे यही मिली, जो भी मुझे और कॉपियां मिलती हैं मैं उनको भेजूंगा। ठीक है। क्या ये क्या? मैं एक मरतबा तो तुम्हें आगे बार छोड़ा रहा हूं। इंसान कभी एक ही तो मान लेता है। मैं तो कह कहकर थक गया हूं तुम्हें। मैं वतन के लिए करती हूँ। वतन के लिए? तुम्हें पता है आजकल मुजाहिदीन के लिए काम करने वाली लड़कियों के साथ आर्मी वाले क्या हासिल करते हैं? खुदा के लिए ये शहीद बनने का शौक छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कल को मैं भी तुम्हारी मदद करने के काबिल रहा हूं।
कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। आप लोग कौन हैं? मेरा नाम इब्राहिम, ये मेरा बेटा है अहमद, ये आपको लेकर आया था। मैं कहाँ हूँ? आप महफूज हाथों में। आपका नाम क्या है? मैं वलीद अब्दुल्ला। कैलाश, तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? मैंने क्या किया है? तुम मेरे साथ बात तो करो। क्या बात करूं? जो जी चाहे। अगर तुम मेरे साथ नाराज हो तो बताओ, लेकिन बात तो करो। आप मुझे बोलने देंगे? बेटे, मैंने तुम्हारे लिए पहाड़ जैसी जिंदगी काटी है और तुम मेरे साथ इस तरह बोल रहे हो। मामा, मैं कौन? बेटे हो, मेरे बेटे। मैं कुछ और भी? हाँ, तुम्हारी अपनी शनाख्त है। जैसे? तुम बहुत बड़े बैरिस्टर हो बेटा। और? बेटे। मामा, मैं मैच्योर हूं। मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए। कैलाश, मुझे अपनी पहचान चाहिए। मामा, मैं कश्मीर जा रहा हूं। I'm sorry, I have to go. दीदी, भाई आपका मसला ये है कि आप किसी की बात सुनती नहीं है। जगदीश, तुम हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। ओ दीदी, आप ही ने तो मुझे बताया था कि मरते वक्त लाल ने आपसे क्या कहा था। मेरी माँ ने उसको आज भी अपना नाम वापस लौटा दें। मैंने तुझसे मशवरा मांगा था। दीदी, अगर आपने प्यार से उसे समझाया होता, बल्कि उसकी मदद की होती, तो आपको छोड़ के कभी ना जाता। बस जगदीश, तुम बस ये पता करवा दो कि कैलाश कहाँ है। बच्ची बन जाती हो दीदी। अच्छा भला पता है कि वो मयूर के अलावा और किसके पास जाएगा। हाँ, तो हर वक्त बम फटते हैं। अरे आंटी, मौत तो कहीं भी आ सकती है। देखा दीदी, और ये बच्ची आपसे ज्यादा होशियार है। मेरे बेटे कौन सा हो? सर, ये कैलाश साहब। कैलाश सर? जी सर। सर, ये रात को आए थे, यहीं पे सो गए। कैलाश, तुम कैसे हो? हाँ, मैं रात बड़ा लेट आ गया था। अरे कैसे आना हुआ? मयूर यार, ये एक लंबी कहानी है। टाइम क्या हो गया? सुबह हो चुकी है जनाब। रात कहाँ थे? कमांड टास्क पर 20 माइल्स करके आ रहा हूँ। अच्छा यार, तो एक और कमांड टास्क सुनो। मुझे यहाँ एक दफ्तर और एक घर चाहिए। व्हाट? मुझे यहीं रहना। यार मैं तो अब सोऊंगा, लंच पे जागूंगा तो फिर ही बात होगी। बेटे, अगर नामुनासिब न समझे तो एक अर्ज करूं? क्या बात है बाबा जी? मेरे बेटे देखो, शाम हो रही है और वैसे भी ये जंगल है, अंधेरे से पहले घर चले जाना चाहिए। बस थोड़ा सा काम रह गया था, मैंने सोचा था खत्म करके घर जाती हूँ। फिर भी बेटा, आजकल कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। बाबा जी, मेरा घर यहाँ से चंद कदम पर है। लगता है मेरी बच्ची कोई बहुत अहम काम कर रही है। बाबा जी, मैं किताब लिख रही हूँ जहाद कश्मीर पर। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटे, अल्लाह तुझे अजर अजीम दे। परवरदिगार कश्मीर को दोबारा से जन्नत नजीर बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ओ मयूर बेटा, ओ मैं जगदीश बोल रहा हूँ। हाँ, क्या हाल है? हाँ, अंकल जगदीश, कैसे हैं आप? और वो किधर है भाई, वो अपना कैलाश? अंकल, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, कैलाश यही है और बिल्कुल ठीक ठाक है। और उनकी अम्मी का तो आपको पता है? और हर बात पर आसमान सर पे उठा लेती है। अंकल, आप उन्हें कहें कि इधर ही आ जाए, कैलाश को घर भी मिल गया है और प्रैक्टिस भी ठीक ठाक शुरू हो गई। और अकेली कहाँ आ सकती है? और एक तो भाई को घुमा रहती है और फिर डरपोक ऐसी है कि क्या बताऊं। आप उन्हें यहाँ भेज ही दें, मेरा कैलाश को उनकी जरूरत है। मयूर बेटा, और जब से कश्मीर से आई है ना, बहुत खौफजदा रहने लगी है। आप ऐसा करें, किसी वक्त फोन पे कैलाश की उससे बात करा दें।
अंकल आपको तो पता ही है कि कल तुमसे क्या शिकायत है। वाह जी वाह, ओए गनी उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया है, और ये गलत किया उसने? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। ओए मैं इसे समझा देता हूं, ये मान जाएगी, मान जो है। कहाँ जाना है? बताइए ना कहाँ जाना है? मैंने तो मुड़ना है, बताइए आपको जाना कहाँ है? लगता है आपको सुनाई नहीं देता। मेरा घर आगे, अभी आप उतर चलो। ये दरख्त मुझे छूना है, इससे क्या होगा? मयूर, ये दरख्त मेरी जिंदगी का हिस्सा है। सारी जिंदगी मैं एक ख्वाब सा देखता रहा हूं। मैं देखता हूं कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, उन सबके हाथों में छुरियां होती हैं, फिर वो सारे इस दरख्त में एक एक करके गायब हो जाते हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, फिर भी अगर हम इस सिलसिले में किसी साइकोलॉजिस्ट से बात कर लें तो क्या अच्छा नहीं है? मयूर, तुम क्या समझते हो कि मैं आगरा में किसी साइकेट्रिस्ट से नहीं मिला? मैंने डॉक्टरों से मशवरा नहीं किया और यूं ही कश्मीर आया। तुम्हें मालूम है ये दरख्त मेरी पहचान है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी खोई हुई शनाख्त है। मयूर, मेरा हक है कि मुझे मेरे अपने नाम से पुकारा जाए। तुम इस दरख्त को तलाश करने में मेरी मदद करोगे? ओके। मुझे खुशी है कि आपका बुखार टूट गया, ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि अब आपका इन्फेक्शन खतरनाक नहीं रहा। 2-3 रोज के बाद मैं आपके स्टिचेस भी निकाल दूंगा। पाँव का जख्म कुछ वक्त जरूर लेगा, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश है कि ये एहसान एक नए दिन में आपको जरूर लौटा दूं। जो एहसान आप हम तमाम कश्मीर पे कर रहे हैं, उसके बदले में एक डॉक्टर की खिदमत कुछ भी नहीं है। अच्छा जी सर। आइए डॉक्टर साहब, आपको छोड़ प्लीज इब्राहिम साहब आप रुकें। आपका जो रोज मुझे बाहर छोड़ना आपको अच्छा नहीं लगता। आप हमारे बुजुर्ग के। अरे डॉक्टर साहब, आप हमारे बच्चे हैं। अच्छा, मेहरबानी, खुदा हाफिज। इब्राहिम साहब, अब मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है 2-4 रोज रुकिए, जब आपकी आंखें खुल जाए फिर बेशक चली जाइए। मैं अब यहाँ मजीद रहना नहीं चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। अरे कमांडर साहब, जिन मुसीबतों और आलाइशों से गुजर कर आप कश्मीरी कौम की इज्जत और गैरत की रखवाली कर रहे हैं, उनका हमें पूरी तरह एहसास है। और जब फिर डॉक्टर साहब इजाजत दे दें, आप अल्लाह का नाम लेकर बेशक चले जाएं। तुम्हारी समझ तो बस खुदा ही को है। क्यों, मैंने क्या किया? अनवर इंजीनियर के लड़के का रिश्ता आया था, तुमने इनकार किया। दादी अम्मा वो इतना नालायक आदमी है। और कुलसूम के लड़के में क्या खराबी थी? अम्मा शादी कितना जरूरी भी तो नहीं है कि काकू लाला के बेटे ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है, बड़े बाप का बेटा है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग बड़ा किसको कहते हैं। इसी तरह बैठी रहे, किस्मत रोज रोज दस्तक नहीं देती। नहीं देती तो ना दे। जब उम्र ढलेगी तो कोई नहीं आएगा, फिर हाथ मलती रहना। दादी प्लीज मुझे तंग ना करें। हाँ, समझाए इसे कोई। अगर दुनिया में सिर्फ एक आदमी रह जाए और वो काकू का बेटा जैकी हो, तो फिर भी मैं उससे शादी ना करूं। आप इतना कुछ क्यों करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप कमांडर साहब? साहब, कमांडर मुझे मत कहा करें, मैं तो एक अदना सिपाही भी नहीं हूँ। नहीं बड़े साहब, आप तो हम लोगों की अंधेरी रात में एक चमकते हुए चांद की तरह हैं। आप ऐसा ना कहें। मैं आप लोगों का बहुत एहसान माना हूँ। बाबा वलीद भाई के चेहरे पर बहुत ताजगी है। ओह माशाल्लाह। अब ज्यादा दिन नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात है, जब तक डॉक्टर साहब इजाजत नहीं देंगे ना, मैं वलीद साहब को नहीं जाने दूंगा। अहमद, एक काम करो मेरा। जी वलीद भाई बताइए। कागज और पेंसिल मुझे दे। एक मिनट, मेरे पास है।
रहीम भाई ये देना किसको है? जीना कदल बाजार में जी एक बर्तन बेचने वाला शख्स है जिसे लोग रफीक चाचा के नाम से जानते हैं। रफीक चाचा, उसको ये काम दे देना। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। मेरा ख्याल है बुरी साहब के लिए खाना लगो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे चाचा रफीक से मिलना था। मैं चाचा रफीक हूँ। चाचा आप ये डिजाइन बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? बर्तन चाहिए। कैसा? मट्टी का। किस लिए? लस्सी के लिए चाहिए। तुम्हारी जेब में क्या है? कुछ नहीं है। निकाल के दिखाओ। जेब में कुछ नहीं है। दिखाओ। कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। आपको लस्सी के लिए बड़ा बर्तन चाहिए या छोटा? छोटा। ये ठीक है। जी बिल्कुल। 10 रुपए होंगे। ये लीजिए। पहले आप फिनिश करें, हम जरा स्लो How do I know? जरूर कुछ ऐसा नहीं होगा। अच्छा खेलते हैं। थैंक यू। आप तो आर्मी वाले नहीं लगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं आर्मी में नहीं हूँ। तो फिर मैंने आपको कहाँ देखा है? मालूम नहीं। अखबार। यस, आपकी तस्वीर अखबार में आई। बिल्कुल नहीं, मेरी अखबार में तस्वीर कभी भी नहीं आई। मैंने आपको कहाँ देखा? आप दिल्ली रहे हैं? नहीं, दिल्ली भी नहीं रहा। तो आप खुद ही बता दें। पिछले जन्म पिछले जन्म में। मेरा नाम कैलाश है, बैरिस्टर कैलाश अग्रवाल। मेरा नाम शीतल है, स्क्वाड्रन लीडर शीतल मल्होत्रा। नाइस मीटिंग यू। ओके, बाय। फिर कब मिलेंगे? अगले जन्म। क्या बात है बाबा? कुछ नहीं बेटे। किसी कुछ कह दिया? मुझसे कोई कुछ क्या कहेगा?
फिर खफा क्यों है? क्या बताऊं? वही गुलाम हसन वाली बात दोबारा तो नहीं शुरू हो गई? बात तो शुरू नहीं हुई, लेकिन वो मुझसे इंतकाम जरूर लेगा। अब अभी तो वो जेल में है। भाई वो अस्पताल में शिफ्ट हो चुका है। बीमार है? बेटे वो अस्पताल में शिफ्ट तो दिल के दौरे की वजह से हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ये सब एक स्कीम है। वो अस्पताल से भागेगा और फिर अपनी चाल चलेगा। खैर देखा जाएगा। पापा को किसी ने कहा है कि वो झूठ मूठ बीमार हो गया है? नहीं बेटे, किसी ने कहा तो नहीं, लेकिन मैं गुलाम हसन को जानता हूँ, बहुत चालाक आदमी है वो। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पापा काम का परेशान होता, डोंट वरी अननेसेसरली। भाई इसको जीप में बिठाओ, इसको हॉस्पिटल में जाते जख्मी है वो। नहीं लगते हो? हाँ मैं यहाँ रिजाइन किया है। क्या नाम है तुम्हारा? कैलाश अग्रवाल, बैरिस्टर कैलाश अग्रवाल। जो यहाँ से ये लोग बफरे हुए हैं, और अगर इन्हें ये पता चल गया कि तुम हिंदू तो और मुसीबत आ जाएगी। जख्मी है? देखो तुम चुप करके सीधा निकलो, मैं इनको देख लेता हूँ। ओके? वालेकुम सलाम। बेगम साहब आ गए हैं? उधर है सर। रिपोर्ट आ रहा भाई, रिपोर्ट आ रहा, जल्दी से बाहर आओ। देखो अखबार में क्या लिखा है। ऐसा भी क्या? भाई गुलाम हसन मर गया। अच्छा? वैसे तो किसी की मौत पर कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इस शख्स ने जेल से बाहर आकर मेरी जिंदगी अजीरन कर देनी थी। चलो तुम्हारा मसला तो हल हो गया। हमेशा हमेशा के लिए।